आज हम बात करने वाले हैं जो हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था डिफरेंशियलिटी के बारे में। उसका ज्योमेट्रिकली पार्ट हमने किया कि ज्योमेट्रिकली हम किसी फंक्शन को कैसे चेक कर सकते हैं डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हम बात करने जा रहे हैं अगर हमें थ्योरेटिकल प्रूव करना हो कि फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, चेक करना हो तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उसका एग्जैक्ट मेथड क्या है, फिर उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दो उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें हाउ टू चेक इट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट सी। तो सी पे डिफरेंशिएबल के लिए हमने क्या बात की थी लास्ट लेक्चर में, आपने देखा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस x माइनस f ऑफ c ओवर x। ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल है सी पॉइंट पर। जैसे कि हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है तो सबसे पहले मॉडुलस इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो f ऑफ x की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं इसको हम x लेस देन है, जैसे मैं बताया कि a के ऊपर इसकी वैल्यू 0 है तो a के लेफ्ट और राइट में इस फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट होगी। x लेस देन a के ऊपर क्या होगी इसकी माइनस ऑफ x माइनस a और x के ग्रेटर देन a पार्ट में होगी x माइनस a। इक्वल टू बीच में ले लेते हैं। ये हमारे पास फंक्शन है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है हमारे पास a के ऊपर, a पॉइंट के ऊपर हमें चेक करनी है क्योंकि a के अलावा अगर हम बात करते हैं लेस देन a के ऊपर, लेस देन a पे हमारे पास फंक्शन क्या है माइनस ऑफ x माइनस a। तो ये जो फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल होगा। दूसरा x ग्रेटर देन a लेंगे कभी x माइनस a है, इसका डेरिवेटिव हम इजीली डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इनको चेक करने की जरूरत नहीं है हमारे पास। जो a पॉइंट है क्योंकि a के ऊपर वैल्यू डिफरेंट आ रही है लेफ्ट एंड बोथ राइट बोथ साइड में, तो इस पे हमें चेक करने की जरूरत है। तो लिमिट जैसे हम लिमिट में करते थे उसी तरीके से जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट और राइट में अलग दे रखी हो उस पे हमें ये लिमिट भी चेक करनी होगी। या इस मेथड से हमें फाइंड आउट करके देखना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है एट सी पॉइंट के ऊपर। तो ये फॉर्मूला सेम ही रहेगा हमारे पास, केवल डिफरेंस क्या रहेगा जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो जो फंक्शन है लेफ्ट वाला कंसीडर करना है, राइट के लिए राइट वाला। लेफ्ट मीनिंग क्या हुआ जो भी पॉइंट है उससे लेस के लिए, उससे लेस देन x के लिए, और राइट के लिए उससे ग्रेटर देन x के लिए। तो हमारे पास सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ, अब किस पॉइंट चेक करना है a के ऊपर, f ऑफ a प्लस x माइनस f ऑफ a ओवर x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ a प्लस x। a प्लस x की वैल्यू कौन से भी फंक्शन में पुट करनी है, जैसे हमें निकालने हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू क्या है a के लेफ्ट में x लेस देन a में माइनस ऑफ x माइनस a। तो माइनस ऑफ x की जगह पर क्या पुट करना है a प्लस x, तो माइनस ऑफ a प्लस x माइनस a माइनस ये वैल्यू f ऑफ a की वैल्यू क्या है इक्वल टू किसमें, इसमें है। अगर a पुट करेंगे तो a माइनस a 0 डिवाइड बाय x, a से कैंसिल होगा माइनस x ओवर x, वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 1। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव हम निकालेंगे हम राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस x फॉर्मूला यहां तक सेम ही पार्ट, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो राइट साइड वाले फंक्शन में पुट करना है। राइट साइड में फंक्शन क्या है हमारे पास x माइनस a है, f ऑफ a प्लस x की वैल्यू कहां पुट करेंगे इस x के जगह पर, तो वैल्यू हो जाएगी a प्लस h ये माइनस a माइनस ये वाला f ऑफ a फिर से 0 डिवाइड बाय x, लिमिट लगाओगे लिमिट h टेंड्स टू 0 a से कैंसिल h बाय h इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ से क्या हुआ हमारे पास कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे दिस इम्प्लाइज f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर इसकी ग्राफ बनाए तो ग्राफ आपको पता है यही नीचे लिख के बना लेते हैं, जहां अगर यहाँ पर a है तो
फंक्शन जो इसका हमें पता है कि वीक टाइप का ग्राफ बनता है, फंक्शन कोई भी मॉडुलस फंक्शन है, लेकिन जिस पॉइंट पे 0 बनता है आपका वहीं पे जाके आपको उसको v बनाना है। ठीक है, और अभी बात की थी हमने लास्ट वीडियो में कि जो जिस पॉइंट पे ऐसे कॉर्नर बनेगा उस पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो डायरेक्ट ग्राफ देख के कह सकते हैं ए पे नहीं है, शो करना हो इस तरीके से शो कर सकते हैं। इजी है बहुत ही सिंपल। आपको जो डेरिवेटिव ने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बनाया वही है f of c plus h minus fc over x लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो a के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड जो एग्जांपल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है और ये एग्जाम में आता रहा है। कोई पर्टिकुलर आपको इंटरवल दे रखा है 0 to 5, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 2 3 4, कुछ पॉइंट्स पे हमें चेक करना है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में कोई रिलेशन है? यस, जो कंटिन्यूटी है, जो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इफ ए फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल, यानी कि अगर उसको डेरिवेटिव निकाल सकते हैं सभी पॉइंट पे हम, देन इट इज कंटिन्यूअस आल्सो कह सकते हैं। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो कन्वर्स है नॉट ट्रू, कन्वर्स नॉट ट्रू मतलब कन्वर्स क्या हुआ, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जरूरी नहीं कि वो कंटिन्यूअस हो। इसका एग्जांपल क्या आपके पास अभी जो किया हमने, जो हमारे पास हमने एग्जांपल किया है मॉडुलस फंक्शन का, वो इसी का एग्जांपल है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। हमने अभी इससे पहले कंटिन्यूटी में चेक किया है कि जो मॉडुलस फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि इसका ग्राफ बनाते हुए पेंसिल हमारे जो ड्रॉ करते हैं जो बिना पेंसिल को उठाए ड्रा कर सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, समझना भी है। ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जो नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, बट इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही, लेकिन कंटिन्यूटी है वो रेफर नहीं करती कि वो डिफरेंशिएबल होगा, उसके पास वो इस बात को इंश्योर नहीं करती है। ठीक है, तो ये जैसे हमारे पास सेकंड फंक्शन है, इसको अगर हमें शो करना हो, एक तरीका तो ये इसको शो करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है जो पॉइंट, लेकिन इस सभी पे डिफरेंशिएबल है ही नहीं, क्योंकि ये सभी पे वो कंटिन्यूअस नहीं है। इसका जैसे ग्राफ बनाया था, इसका जो ग्राफ है किस तरह का बनाया था, स्टेप बने थे, सीढ़ी की तरह बने थे ग्राफ हमारे पास। अगर आप नहीं तो 11th क्लास की वीडियो उसमें चेक कर सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंप्लीट उसमें ग्राफ डिस्कस किया गया है। तो इसमें क्या 1 2 3 पॉइंट्स पे ये फंक्शन जो है गैप है, इसमें ये कंटिन्यूअस ही नहीं है। तो एक तरीके से हम वैसे कह सकते हैं इन शॉर्ट भी कि गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट, सो गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर हमारे पास ये 4 मार्क्स में आया तो लिखने से काम नहीं चलेगा, हमें प्रूव करना होगा। तो उसके लिए मेथड सेम यही रहेगा, मैं एक पॉइंट पर डिस्कस कर रहा हूँ 1 पे, बाकी आपको तीनों खुद कर लेने हैं। ठीक है, तो फंक्शन को कैसे लिखेंगे, तो f of x है इज इक्वल टू, हम इसी के बारे में लिखेंगे, इसी 0 to 5 के बीच में इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, f of x इज इक्वल टू, अगर हमारे पास 0 to 1 लेते हैं, 0 to 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है दो इंटीजर्स के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे हम तो लोअर इंटीजर ही देता है, उसमें लोअर का हो या फिर कह सकते हैं उसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, 0 हो सकता है लेकिन हमें इंटरवल में नहीं दिया इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो जैसे इसमें कौन सी वैल्यूज होंगी, 0 से आगे वाली होंगी, 0.1 0.111 अप टू 1 नहीं है, लेकिन 0.9999 हो सकती है, यानी कि यहाँ तक जितनी वैल्यू लो इस तरीके से 0.99 या 0.11 इन सभी की वैल्यूज क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि इसमें जो इंटीजर वाला पार्ट है वो 0 है, बाकी डेसिमल पार्ट है, तो इसमें वैल्यू आउटपुट आ रही है हमारे पास 0। सेकंड, इसके बाद दूसरा हमारे पास क्या लेंगे 1 to 2, 1 से 2 के बीच में सेम वही बात है, 1 भी हो सकती है, 1 से ग्रेटर के लिए आउटपुट इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है 1 देता है, 2 to 3 2, 3 to 4 3 और 4 to 5 कहोगे तो
4 वैल्यूज। क्लियर है? जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या करता है, हमारे पास जो इंटीजर है ग्रेटेस्ट, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो ही आउटपुट देगा। जो इसका डेसिमल वाला पार्ट है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो हम जैसे बात कर रहे हैं 1 के बारे में, तो हमें पता है कि 1 के लेफ्ट साइड में x लेस देन 1 0 है, ग्रेटर देन 1 1 है। तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1। सबसे पहले ये लिख लेते हैं और फर्स्ट वी चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं। बाकी सेम पार्ट है जो चीज है आप खुद कर सकते हो। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ 1 प्लस x माइनस f ऑफ 1 ओवर x इज इक्वल टू, अब 1 में कोई चीज ऐड की हमने 1 प्लस x, अब हमारे पास इसके ये जो h है 0 नेगेटिव साइड से इसको अप्रोच कर रहे हैं। इस तरफ से नेगेटिव साइड से इसको अप्रोच कर रहे हैं हम। अभी नेगेटिव से कैसे समझ पाओगे आप? h अगर मान लेते कहीं भी h अगर यहाँ है, एक दूसरे किसी इसको अप्रोच कर रहे हैं, इसको दोनों ही वैल्यूज की यहाँ है 0 को अप्रोच कर रहे हैं, एक इस तरफ से एक इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं तो ये 0 माइनस वाला मीनिंग यही होगा, h टेंड्स टू 0 माइनस, और ये h टेंड्स टू 0 प्लस के लिए इस तरफ से इसको अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 0 से कम रही है। या ये मान लीजिए लेफ्ट हैंड मल्टीप्लाई करना, अगर आपको ये याद नहीं रहता है डायरेक्ट आप ये देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे 0 की वैल्यू क्या हमारे पास, 0 के लेफ्ट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है ये याद रख लीजिए आप। लेफ्ट साइड के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, या f ऑफ 1 प्लस x की वैल्यू 0 आ जाएगी, माइनस f ऑफ 1, सबसे पहले हम लिखा हमने f ऑफ 1 की वैल्यू 1 है ओवर x लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या आ जाएगा हमारे पास इंफिनिटी, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे कैसे कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है तो ये कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आई है, तो ये केस हो जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। राइट हैंड की निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे फिर भी हम निकालना सीख लेते हैं पूरा प्रोसेस। 0 प्लस f ऑफ, सेम प्रोसेस लिखना है ये f ऑफ c प्लस h माइनस f c ओवर x, जो लिखा है ये यूज कर लेना है। फिर हम बात करें जैसे राइट हैंड डेरिवेटिव की, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में 1 के राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू 1 है, यानी 1 माइनस 1 बाय x, ये भी 0 बाय 0 फॉर्म आ जाएगी, या क्या आएगी 0 बाय 0 फॉर्म, क्योंकि यहाँ लिमिट जब लगाओगे s टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 0 नीचे 0, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। आपका भी इतना ही है कि जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है पहले वाली यही एग्जिस्ट नहीं करती है, देयरफॉर जो गिवन फंक्शन है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, 1 पे ये फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसी तरीके से आप 2 पे चेक कर सकते हो, 2 के लेफ्ट साइड वैल्यू 1 है, 2 के राइट में वैल्यू कितनी है 2 है, 2 पे भी 2 है, वहां से भी इसी तरीके से ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और ये चीज फिर से आप देख लीजिए, हम जो लिखते हैं बार बार 0 माइनस 0 प्लस का मीनिंग क्या है, हम 0 को अप्रोच करते हैं नेगेटिव डायरेक्शन से और पॉजिटिव डायरेक्शन से। ठीक है, इसका मीनिंग एक्चुअली यही है, जब हम नेगेटिव डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये एक्चुअल में लेस देन c हो जाती है लेफ्ट साइड के लिए। जब हम नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे ये जो वैल्यू है c, क्योंकि h वहां नेगेटिव डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है तो c में से कुछ ना कुछ माइनस होता है, वो चाहे बहुत स्मॉल हो, यानी कि लेफ्ट के लिए इसलिए बोलते हैं हम। और राइट साइड पे जब प्लस लिखते हैं हम 0 प्लस, उसका मीनिंग ये है कि h हम पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब c में कुछ ऐड किया है, मतलब c की जो वैल्यू है x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी ग्रेटर देन c हो जाती है, इसलिए वैल्यू होगा वो राइट साइड वाला, इसी पॉइंट के लेफ्ट और राइट, इसलिए वैल्यू उसमें हम पुट करते हैं। तो आपको इस सेम यही प्रोसेस है, कोई भी किसी भी फंक्शन का हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो क्या करना है, अगर उसमें फंक्शन में एक ही वैल्यू दे रखी है, लेफ्ट और राइट में कोई वैल्यू नहीं है और उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हमको यही लिखना है लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन की
जिस पॉइंट पे पॉइंट आ जाएगा सी की जगह पर, और एज इट इज पुट करके हमें सिर्फ लिमिट लगा के देखनी है कि एग्जिस्ट करती है या नहीं है। ठीक है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नहीं है। और अगर लेफ्ट और राइट में फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है तब हमें लेफ्ट एंड राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्लियर सबको? अगर किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, एक ही वैल्यू दे रखी फंक्शन की उस पॉइंट पर, डायरेक्ट इसमें ये लिमिट अप्रोच करा के देखेंगे, एग्जिस्ट करती है डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नहीं। अगर इस तरीके से वैल्यू फ्लक्चुएट होती है उस पॉइंट पे, लेफ्ट राइट में अलग अलग है, उस केस में हम ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तब ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए, तब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और पहले वाले केस में लिमिट एग्जिस्ट करने ही काफी है। ठीक है, तो आपको आशा समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एग्जैक्ट जिसका कैलकुलस पार्ट है, यानी कि डेरिवेटिव निकालेंगे कैसे किसी फंक्शन का। तो सबसे पहले ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी था, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे हम चेक